दर्शकों, जैसे कि प्रयागराज में महाकुंभ इस समय आगाज दे चुका है, एक स्नान हो चुका है। इस समय हम श्री अखिल भारतीय श्री ठाड़ी हनुमान खालसा में शिविर में उपस्थित हैं और हमारे साथ महाराज जी, आप देख रहे हैं सारे संत प्रांगण में बैठे हुए हैं शिविर के अंदर। हम जानेंगे आज उन्होंने इतना भव्य कार्यक्रम किया हुआ है, गोष्ठी किया है, गौ रक्षा, गौ संरक्षण एवं मानव के लिए उन्होंने एक बढ़िया संदेश दिया हुआ है। सबसे पहले महाराज जी, हम आपका स्वागत करें। जय श्री राम। महाराज जी, आज जो आपने कार्यक्रम किया उसके बारे में हमें बताएं, किस तरीके से आपने यहाँ पर जो गोष्ठी की है उसके बारे में। देखिए, प्रकृति का चक्र असंतुलित हो गया है क्योंकि उसके केंद्र बिंदु में गौ माता है। अब गौवंश संरक्षण से ही प्रकृति का चक्र संतुलित होगा। प्रकृति का चक्र जब असंतुलित होता है तो वायुमंडल दूषित हो जाता है, नदियाँ दूषित हो जाती हैं, हमारे विचार भी दूषित हो जाते हैं। अभी आप देखिए, हम कितने प्रकार की रासायनिक खादें विदेशों से बुलाते हैं, हमारा धन विदेश जा रहा है, जबकि हमारी गौ माताएँ सड़क पे घूम रही हैं। कहते हैं ना कि वो जो अपने घर का जोगी जोग ना, आन गांव का सिद्ध। हमारी एक गौ माता, महाराज जी ने ऐसा कार्यक्रम बनाया है, 1 एकड़ खेत को रसमय कर देगी। 1 एकड़ धरती को एक गौ माता। आप सोचिए, 1 एकड़ खेत में हम कितनी DAP डालते हैं, कितनी यूरिया डालते हैं, कितना हमारा किसानों का पैसा व्यर्थ जाता है। इसलिए गौवंश संरक्षण का मतलब क्या है कि पूरे ब्रह्मांड का संरक्षण। गौ माता केंद्र बिंदु है और जब केंद्र जो है लड़खड़ाता है तो पूरा काल चक्र बिगड़ जाता है। बेमौसम वर्षा, आपदा, ओला गिरना, असंतुलित हो जाना पूरा वातावरण, इसका मुख्य कारण है गौवंश की दुर्दशा। तो हम सब इस प्रयागराज महाकुंभ में एकत्रित हुए हैं। अनादिकाल से ऐसा चला आ रहा है कि जो भी भारत की समस्याएं हुई हैं उनका कुंभ में समाधान होता था। सब ऋषि मुनि विद्वान लोग सब एकत्रित होकर उसका निष्कर्ष निकालते थे। उसी का हम लोगों ने पुनः उसको दोहराया है। सब विद्वान, सब संत महात्मा एकत्रित हुए हैं। हम सब ये चाहते हैं कि पूरा भारत हमारा स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और समृद्ध हो। महाराज जी, मैं आपकी बात काटना चाहूँगा। मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि जो लोग गौवंश पालते हैं, आप देखते हैं कि वो अपने ख्याल न रख करके उन्हें बाहर छोड़ देते हैं, वो कचरा खाने पहुँच जाती हैं और फिर रात को उसको लेके आते हैं। ऐसे लोगों के लिए आपका क्या संदेश है? उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि आपके पास व्यवस्था नहीं है तो गाय मत पालिए। आप गौशाला को एक गाय का दान कर दीजिए, आपको वही पुण्य मिलेगा जो आप घर में। अब देखिए, शहरों में छोटे छोटे मकान हैं, छोटे छोटे फ्लैट हैं, गाय रखना सबके लिए संभव नहीं है। उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ, आप गौशाला में जाइए, एक गाय को गोद ले लीजिए। थोड़े थोड़े सहयोग, सरकार चाहे कितनी भी गौशालाएँ बनाए, लेकिन गौवंश का संरक्षण बिना जन जागरूकता के नहीं होगा। इसलिए मैं सबसे निवेदन करता हूँ, जो सक्षम है वो एक गाय गोद लें और जो अपने घर में रखने में सक्षम है वो गाय को रखें, उसको न छोड़ें। तो दर्शकों, देखा, ये थे हमारे साथ महाराज जी श्री रामकिशोर दास जी। चलिए, और संत भी यहाँ विराजमान है कि आपस में मंत्रणा और विचार करके समाज के कल्याण की जो रास्ते हैं, मार्ग हैं, जो विचारधारा है, उसको प्रसारित करके और क्रियान्वयन रूप में उसको अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित करना। इसी आधार पे ये संगोष्ठी महाराज जी के सानिध्य में, महाराज जी की कृपा से रखी गई, जिसमें पर्यावरण पर विशेष ध्यान महाराज जी का। महाराज जी तो वैसे भी पर्यावरण की जो खान कही जाती हिमालय में विराजते हैं, लेकिन वहाँ रहते हुए भी यहाँ के लोगों की चिंता महाराज जी को लग रही है। तो इसलिए महाराज जी ने पर्यावरण संरक्षण के तहत ये गोष्ठी बुलाई कि जिससे पर्यावरण, हर व्यक्ति कम से कम एक वृक्ष तो लगाए। क्यों कि मनुष्य जीवन में लकड़ी का जितना महत्व है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक लकड़ी का उपयोग हो रहा है और जगह जगह ये वन कट रहे हैं, लकड़ियां मिलने नहीं। अगला समय ये आएगा कि हमारे सनातन धर्म में जो अंत्येष्टि में लकड़ियां काम में ली जाती है वो भी शायद न मिल पाए। इसलिए महाराज जी चेतना के माध्यम से, जन जागरूक के माध्यम से कि हर व्यक्ति कम से कम 1 वृक्ष 2 वृक्ष अपने जीवन में लगाए। क्यों कि ये वृक्ष नहीं होंगे तो उससे सारा प्रकृति प्रभावित होगा, वर्षा प्रभावित होगी, उत्पादन प्रभावित होगा। तो इन सब विचारधाराओं के लिए महाराज जी की कृपा से आज ये संगोष्ठी संपन्न हुई। मैं नागा जनरंजन दास, राजस्थान में टोडा भीम तहसील में मानोज गांव है, सिद्ध बाबा आश्रम। महाकुंभ प्रयागराज में महान संतों के बीच में ऐसे भी हैं जिन्होंने सरकारी नौकरी को त्याग कर संत पदवी अपना ली है। हमारे साथ IAS हैं जो आज हमारे साथ संत के रूप में। महाराज जी का बहुत बहुत स्वागत है।
महाराज जी, आज आप एक IAS के संत के रूप में हैं और गौ संरक्षण के लिए, मानव संरक्षण के लिए आपने इतना संदेश दिया। इस गोष्ठी को हम लोगों ने देखा। आज हमारे कैमरे पे आप क्या कहना चाहते हैं? ये जो कुंभ का 144 साल बाद वाला जो है, तो हम लोग तलाश में, मैं तो विद्यार्थी हूँ और एज ए विद्यार्थी के नाते हम सवाल करते आज की समस्याएं, आज की चुनौतियाँ, आज की जो हमारा आने वाली पीढ़ी के लिए क्या है, यूरिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो उसका तलाश करते हुए महाराज जी रामकिशोर साहब से मुलाकात हुई। तो उत्तराखंड में घूमने गए, इनका देखा बद्री गाय और गांव और जंगल, और किस तरह इन्होंने लड़कों और लड़कियों को लाया है जो पलायन करके चले गए थे। जैसे आप मथुरा के रहने वाले, तो क्या हम अपनी जड़ों से जुड़ सकते हैं? क्या हम लोग अपना स्वाभिमान स्वावलंबन के साथ जो एक पुरुषार्थी मॉडल होता है, क्या वो गांव से बन सकता है? तो प्रश्नों के सवाल करते करते इनके साथ कुछ उत्तर मिल गए। तो फिर इन्होंने कहा कि आप वहाँ पे आओ, तो हम यहाँ आ गए। तो यहाँ पे कई साधु संतों से मिले, बड़े बड़े छोटे छोटे, और प्रश्न करते रहे कि आज के समस्या का इलाज क्या है, हम ये कुंभ से क्या लेकर जाए। तो मैं तो 78 साल का हूँ, IAS में रहा हूँ, आर्मी में रहा हूँ। तो महाराज जी के साथ चर्चा हुई, फिर कुछ संतों से चर्चा हुई, फिर कई लोग और लोग आए रिटायर्ड। तो उत्तर जो निकला, क्योंकि मैं अन्ना हजारे के साथ भी काम कर रहा हूँ, अन्ना हजारे से भी मिले और फिर बलराम बाबा जी से मिले और भी कई से मिले। तो जो निचोड़ निकला वो मैं निचोड़ आपको बतला देता हूँ क्या निकला। मुझे पहला ये निकला कि कुंभ से हर व्यक्ति जो आता है उसको कोई ना कोई संदेश लेकर जाना है, समाज के लिए, देश के लिए, गांव के लिए, जाति के लिए, परिवार के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए। क्या संदेश लेकर जाए? पहला संदेश ये है कि आपको अपना ग्राम स्वराज, स्वावलंबन, स्वाभिमान, उत्तम खेती, मध्यम बाढ़, निकृ चाकरी, भीखा निदान, आपको खेती की तरफ जाना पड़ेगा। और खेती गाय के बगैर हो नहीं सकती। और गाय के लिए चाहिए एक, जो महाराज जी ने भी बताया, 1 एकड़, 2 एकड़, 5 एकड़। क्या उसमें नेपियर घास, क्या उसमें गुरुकुल, क्या उसमें बायोगैस, क्या उसमें वाटर हार्वेस्टिंग, यानी क्या हम स्वावलंबन स्वाभिमान को बढ़ा सकते हैं। जो मोदी जी ने जगह जगह बोला लोकल एंड वोकल, क्या हम उसमें नई नेतृत्वशाला ढूंढ सकते हैं। तो ये निकला कि कुंभ का मैसेज अपवाद ढूंढो और पत्रकार प्रेरित पर्यावरणीय परिवर्तन, पत्रकारों के माध्यम से पर्यावरण का परिवर्तन, फिर संतों से समृद्धि, गायों से वृद्धि, चलो गांव की ओर, निराशा छोड़ो। हमारा समाज निराशा में आ गया, निगेटिव अपेक्षाएं बहुत बढ़ गई है, खुद कुछ करना नहीं चाह रहा है, करवाना चाह रहा है, हर एक को चाहिए रिजर्वेशन मिल गया, ऑर्डर मिल जाए, ग्रांट मिल जाए, फोकट का मिल जाए। तो कई चीज़ों को इस कुंभ से हमको मैसेज मिला कि इन इंडिया कब से कब तक सर 1870 यानी 100 साल का हिसाब है। किसने लिखा? ML दांत वाला। ये प्लानिंग कमीशन के बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट से अपने को प्रश्न करना पड़ेगा, IIM को, इकोनॉमिस्ट को, डायरेक्टर्स को। ये 100 साल का हिसाब है। उसके बाद कितने साल हो गए अभी? 55 साल। आज हम 2025 में ना, यानी 70 से हो गए 55 साल, यानी 100 साल इसमें और 55 साल जिसमें मैं 78 का हूँ, IAS में रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत हिसाब मैं भी दूंगा। और पावर्टी का आज क्या हो गया? आज भारत में 70% लोगों को फोकट का माल पसंद है, माल पसंद है। माल फोकट नहीं, फोकट का अनाज मिल रहा है, चावल दाल। तो सर बात ये लीजिए, कितना परसेंट हो गया? परसेंटेज 70-80। आपने देखा सुपरफास्ट न्यूज़ के माध्यम से किस तरीके से यहाँ पर गोष्ठी हुई, गौ रक्षण के संदेश दिए गए, सारे संतों का आपने दर्शन किए। IAS भी संत हो गए जिन्होंने समझा कि भारत को कैसे प्रगति करनी है, कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे गौ का संरक्षण करना है। आज हम जिस शिविर में थे उसका नाम है अखिल भारतीय श्री झाड़ी वाले हनुमान जी महाराज का शिविर। और अब हम आपको महाकुंभ के दिव्य भव्य रंग दिखाते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ।